गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। आज राइजिंग पाकिस्तान में बात विजुअल्स की, तस्वीर की नहीं बल्कि आवाज की होगी, सदा की होगी, साउंड की होगी। आप सोच रहे हैं अरे भाई ये तौसीक अंकल कहीं गलती से टीवी की जगह रेडियो का शो तो नहीं शुरू कर रहे? जी हाँ, बिल्कुल। आज कुछ बात रेडियो की होगी। आज हम रेडियो खेलेंगे, इसलिए कि पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी का आगाज भी आप सभी को मालूम है 1964 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर की बिल्डिंग से ही हुआ था। और बहुत से इब्तदा के जो सदाकार हैं, जो टेलीविजन के चेहरे हैं, चाहे वो कमल नसीर साहिबा मरहूमा हो या तारिक अजीज साहब मरहूम हो, इन सब का ताल्लुक रेडियो से था। और टेलीविजन की दुनिया में एक बहुत अहम किरदार इस माइक्रोफोन का होता है, जो शायद क्लोजअप में अगर हमारे प्रोड्यूसर पैनल कट करें तो आपको नजर आएगा। देखिए छोटा सा ये ब्लैक कलर का ये माइक्रोफोन लगा है, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है। अगर 2 मिनट के लिए सोचिए, आप मुझे म्यूट कर दें तो सिर्फ हाथों और आंखों और चेहरे के तासुरात से शायद पूरी बात समझ में ना आए। आवाज की दुनिया में उतरना बहुत जरूरी है। तो आज हम रेडियो को सेलिब्रेट करेंगे, पाकिस्तान में सदाकारी को सेलिब्रेट करेंगे। और इस हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से हारून भाई हमें कुछ रेडियो की तारीख और पाकिस्तान में रेडियो की तारीख के बारे में बताएंगे। कुछ नादिर तस्वीर हैं जो हारून शुएब आपके लिए चुनकर लाए हैं। और रेडियो पे बात करते करते आज हमने जिक्र ज़िया मोहिउद्दीन साहब मरहूम का भी करना है। देखिए साल गुजर गया, पता भी नहीं चला। आज ज़िया साहब की पहली बरसी है, आज उनको भी हम ट्रिब्यूट देंगे। कुछ उनकी नादिर तस्वीर, कुछ उनकी बातें, कुछ उनकी यादें। और बात आवाज़ की हो, सदाकारी की हो, अंदाज़ बयां की हो, तलफ़ुज़ की हो, लहजे की हो, तो यकीनन ज़िया मोहिउद्दीन साहब हमारे उस्तादों के उस्ताद। तो आज उन पे भी कुछ बात होगी। फैज़ साहब की आज जनाब सालगिरह है। फैज़ अहमद फैज़ साहब की कैमरे की लाइटें हो गई बंद। अंदाजे से हम देखते हैं कि कैमरा 2 है। बताएं जी, 2 कट हुआ है? यस और नो? 2 डन हो गया जी, 2 पे ही देखेंगे हम। अब जिस भी कैमरामैन पे जाएगा और वो ऐसे हाथ खड़ा करेगा ताकि तौसीक अंकल को पता लग जाए कि हम कौन से कैमरे पे। ठीक है जनाब, ये खेल तमाशे हमारे टेक्निकल साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि आज फैज साहब की सालगिरह भी है। हारून भाई उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। इस वीकेंड के ऊपर मैं लाहौर में था। फैज़ फेस्टिवल जो हर साल सजाया जाता है, अब की बार तो बहुत ही धूमधाम से सजाया गया। 9, 10 और 11 फरवरी को कुछ उसकी यादें आपके साथ शेयर करूंगा। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि हारून भाई का जो सेगमेंट है वो इतना रिसर्च होता है, उसमें इतनी मज़े की तस्वीर होती हैं कि उन तस्वीर का आपको इंतज़ार रहता है। वर्ल्ड रेडियो डे की हम बात करें तो जनाब सैन फ्रांसिस्को से हमने आपके लिए एक रेडियो ब्रॉडकास्टर आज बुलवाई है। नाम है इनका सारा इरफान, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी जहाँ जहाँ भी उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ एफएम की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं। हम तो उन एफएम प्रेजेंटर्स को जानते हैं ना जो पाकिस्तान में सदाकारी करते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह, चाहे बरतानिया हो, कनाडा, दुबई हो, अमेरिका हो, मुख्तलिफ ममालिक में उर्दू के रेडियो प्रोग्राम्स नशर होते हैं, रेडियो प्रॉपर चैनल्स हैं। और इसी हवाले से सारा से हम बात भी करेंगे। बड़ी मज़ेदार शख्सियत है और सारा से रेडियो डे के हवाले से भी गपशप होगी। मनाहिल इसके अलावा है जनाब हमारे साथ, और मनाहिल आपके लिए 3 गर्मा गर्म मज़ेदार गुड न्यूज़ लेकर आएंगी। और साथ ही साथ आपके कुछ पैगामात और कुछ तस्वीर से भी हम प्रोग्राम को तड़का लगाएंगे। और द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल कॉप के बगैर तो आज का दिन हमारा मुकम्मल होता ही नहीं। और कार्टून के बगैर तो जिसे कहते हैं ना कि चस्का नहीं आता राइजिंग पाकिस्तान में। तो प्यारे बच्चों के लिए तौसीक अंकल की प्यारी प्यारी $1 मिलियन एडवाइस भी होगी और उसके बाद कार्टून का सिलसिला भी होगा। तो यह है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान। जी प्यारे बच्चों के लिए $1 मिलियन एडवाइस का वक्त आन पहुंचा है। और प्यारे बच्चों, आज तौसीक अंकल आपको एक काम देने वाले हैं। एक काम नहीं, 2 काम देने वाले हैं। और आपने ये पूरे जिसे कहते हैं ना इन्हमाक के साथ इन कामों को करना और नजर रखनी है कि कोई काम रह ना जाए। एक काम है फालतू की बत्तियां बुझानी है घर में।
एक्स्ट्रा लाइट्स कमरों में घूमते रहना है, देखते रहना है, आते जाते। ये नहीं कि जी आप सारा दिन आप कमरों में घूम रहे हैं और लाइटें चेक करें, लेकिन आते जाते नजर रखनी है कि अगर कोई बड़ा, आपको पता है ना, हम बड़े जो है ना, हम अंकल और आंटियां जो है ना, हमारे याददाश्त के बड़े मसाइल हो जाते हैं बच्चों, आपको तो पता ही है। हम आते जाते भूल जाते हैं, कहीं बाथरूम में, किचन में, लाउंज में, कमरे में हम लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं। ये हमारा मसला है। अब इस मसले का हल आपके पास है, और आपके पास ये है कि आपने आते जाते लाइट ऑफ भी करनी है और हमें याद भी कराना है कि पुप्पो आपने लाइट ऑन छोड़ दी थी। हाँ जी, ये आपने काम करना है। और इसी तरह से गैस के हीटर्स किचन में आते जाते देखना है कि अम्मी ने चाय बना के हटी है, पता लगा चूल्हा जलता रह गया, और इससे गैस ज़ाया भी होती है, बिल भी ज़्यादा आता है और हादसात का एहतमाल भी होता है। तो गैस का हीटर फालतू ना जल रहा हो, लाइट्स फालतू ना जल रही हों, और वैसे भी गैस का हीटर से अगर कमरा गर्म हो गया तो कुछ देर के लिए उसको भी एहतियात से, मतलब उसको भी थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है। अगर 20-25 मिनट, आधा घंटा गैस का हीटर बंद कर दिया जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, टेम्परेचर्स एकदम से फ्रीजिंग नहीं हो जाएंगे, कुछ देर कमरा गर्म रहता है, आप फिर उसको चला सकते हैं। तो बच्चों, आज की असाइनमेंट आपकी ये है कि बिजली की लाइट्स और गैस के हीटर, इनका बेजा इस्तेमाल जो है उस पर आपने चेक और नज़र रखनी है।